बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक की मौत पर लोगों का गुस्सा, आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बस की टक्कर के बाद युवक की मौत हो जाती है। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने बस को ही आग के हवाले कर दिया। रजौली थाना के चित्रकोली के पास की यह घटना है। नवादा में बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। नवादा की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बस के द्वारा बाइक सवार को टक्कर मारी जाती है और लोगों ने इस टक्कर के बाद जब एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरा गंभीर इस वक्त नाजुक स्थिति उसकी बताई जा रही है। लोगों का गुस्सा भड़का और बस को आग के हवाले कर दिया गया। बड़ी खबर वैशाली से, जहां अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी है। घटना बराटी यूपी क्षेत्र के अंधराव गांव की बताई जाती है। कहा जा रहा है कि बेबी देवी अपने बेटे के साथ अहले सुबह फूल तोड़ने के लिए निकली हुई थी और तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। पुलिस की गश्ती गाड़ी आता देख अपराधियों ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उसको बनाए कि हम मम्मी के दे रहे हैं चैन खोल के, चैन उसको दिए तो वो छोड़ छाड़ के वो अथी करने लगा। पहले हमको एक चमेटा मारा, उसके बाद वो मम्मी पर प्रशासन की जब गाड़ी देखी हड़बड़ा के गोली लेके चला गया। बस्ती में हम जा रहे थे, उसी समय फूल तोड़ने के दरमियान इनको मोबाइल छीने, उनका बच्चा बताया कि मोबाइल छीन रहा था, मोबाइल नहीं दिए, उसी में उसके पास कट्टा था, चला दिया और गाड़ी देखा वो भाग चला। कितने की संख्या में थे, क्या लोग कुछ बताएं? लोग बता रहे हैं कि 3 आदमी था मोटरसाइकिल पे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी है। सीबीआई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी इसे लेकर जारी कर दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब मांगा कि क्यों ना उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए। बढ़ सकती है तेजस्वी की मुश्किलें। सीबीआई ने की जमानत रद्द करने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करके तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग की है। हालांकि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने तेजस्वी यादव से यह पूछा है कि आपकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। बहरहाल सीबीआई ने अपनी अर्जी में यह कहा है कि डिप्टी सीएम इस पूरे मामले से जुड़े हुए गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लिहाजा उनकी जमानत को रद्द किया जाए। अगर कोर्ट इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत खारिज करता है तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम की कुर्सी संकट में फंस सकती है। सीबीआई की अर्जी पर आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस आग बबूला है, तो बीजेपी ने इसे जैसी करनी वैसी भरनी बताया है। एक बार जाए 100 बार जाए, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून से देश चलता है और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। भरोसा कानून पे है। इन लोग की अगर बस चलेगी तो विपक्ष के सारे नेता जेल में रहेंगे। दिल्ली में आईआरसीटी मामले में श्री तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने जो उनका बेल रद्द करने की मांग की है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो वो सीबीआई अगर मांग कर रही है तो उसमें हम लोग को क्या है, जो ऐसा करनी वैसी भरनी, जो आप करनी करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो अब सीबीआई के तो यही काम ही है, उसके आका जो आदेश करते हैं सीबीआई वही करती है। उसके आका के खिलाफ आप बोल के देखिए, आपके यहाँ छापे पड़ जाएंगे।
दरअसल तेजस्वी IRCTC टेंडर घोटाले के आरोपी हैं। 2018 से ही जमानत पर हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बछवाड़ा में लोगों से मुलाकात की और सीएम से गोलीकांड की जांच की मांग कर दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मनरेगा योजना के बंद होने वाले सवाल को अफवाह बताया और इसे नहीं बंद करने की बात कही। आज देखें कि मनरेगा में जो बजट हो रहा है देश के लिए वो 2,15,000 करोड़ 14 में यूपीए सरकार ने किया, 14 तक 8 साल का, और अभी हम 8 साल में 5.25 लाख करोड़, बिहार में जहां 9,000 करोड़ रुपया खर्च होता था वहां हम 25,000 करोड़ रुपया यानी 3 गुना 9 तिहाई 27,000 करोड़ कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। ललन सिंह का कहना है कि प्रशांत किशोर अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू में बीजेपी के किसी एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। जेडीयू और प्रशांत किशोर के बीच सियासी वार पलटवार और तेज होता जा रहा है। पीके पर ताजा हमला किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह ने पीके के जेडीयू की तरफ से ऑफर मिलने के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जेडीयू में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह जो उनका एक्शन है यह भी उसी मार्केटिंग करने का अंश है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। ये इस तरह का काम करते रहते हैं। हम लोग सतर्क हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को हम लोग पार्टी के अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल जेडीयू और पीके के सियासी वार पलटवार के नए एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब पीके ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और खुद नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार भी किया था। प्रशांत किशोर कल मिले आपसे? आप वो मिले तो उन्हीं से न बतिया लीजिए। क्या मिले, क्या बात हुई? क्या खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं। साथ आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर। देखिए भाई, हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात। मुलाकात के बाद लोग नीतीश और पीके के सुधरते रिश्ते की कयासबाजी में ही लगे थे कि पीके ने ट्वीट के जरिए बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष कर दिया। पीके ने दिनकर की कविता को कोट करते हुए लिखा था कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास ही पाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। फिर क्या था, जेडीयू नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, फिर अशोक चौधरी ने, और अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जन सुराज के जरिए बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे पीके ने जिस ढंग से हालिया दिनों में नीतीश कुमार पर एक के बाद एक तीखा हमला किया है, उससे तो यही लगता है कि ललन सिंह के बयान के बाद दोनों तरफ से बयानों के वार और तेज होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बेगूसराय गोलीकांड की। बेगूसराय गोलीकांड का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने गोलीकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है, लेकिन बीजेपी पुलिसिया जांच पर सवाल उठा रही है। जांच से असंतुष्ट बीजेपी लगातार गोलीकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। के नाम को छुपाया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। मंगलवार को बेगूसराय की शांति को छलनी करने वाले ये 4 बदमाश शुक्रवार को पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने इस गोलीकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा भी कर दिया। गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बदमाशों की मंशा से लेकर पूरी हिस्ट्री तक बता दी, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी लिया। You don't know that who shot? I know who shot. आप ये बता नहीं सकते, मतलब अभी नहीं बताएंगे। दरअसल पुलिस की जांच थ्योरी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले 2 हमलावर बताए थे, फिर 4 हमलावरों की फोटो जारी कर दी।
गोली किसने चलाई ये नहीं बताया, लाइनर कौन था इस बात को भी खा गए। चारों हमलावरों का मास्टरमाइंड कौन था ये भी पता नहीं। लिहाजा जांच से असंतुष्ट बीजेपी इस मामले पर अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है। एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच, अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए, जिसमें देश को सच पता चल सके। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जनता के सामने पेश कर दिया गया ताकि मामला शांत हो जाए। इस पूरे जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मांग करते कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये लोगों से ये मानसिकता ही बताता है कि इनको जांच के प्रति रुचि कम है, राजनीति के प्रति रुचि ज्यादा है। जाहिर है बेगूसराय गोलीकांड पर सियासी गुत्थम गुत्थी भी जारी है। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग को जेडीयू अलग चश्मे से देख रही है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि बेगूसराय कांड का परत दर परत पुलिस खोल रही है, या उसका अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि भाजपा नेताओं की परेशानी बढ़ रही है। सियासत में वार पलटवार तो होता रहेगा, बयानों के मायने भी निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या महज दहशत फैलाने के लिए 30 किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई? क्या बिहार में दहशत फैलाना इतना आसान है? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रविश नारायण की रिपोर्ट। किसानों को मिलने वाली खाद पर केंद्र और बिहार के बीच ठन चुकी है। केंद्रीय उर्वरक रसायन राज्य मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, बिहार में कृत्रिम कमी को पैदा किया गया, जबकि बिहार के कृषि मंत्री का कहना है कि बिहार को जरूरत के मुताबिक खाद दिया ही नहीं गया। मौसम खरीफ फसल का है, लेकिन बिहार में खरीफ की जगह खाद पर सियासत की फसल लहलहा रही है। खाद पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। आंकड़ा दिखाएं उससे पहले दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए। यहाँ की कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले, लेकिन कौन बिहार सरकार में कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था, वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। बिहार सरकार के कृषि मंत्री का दावा है कि खरीफ सीजन में केंद्र से 22% कम यूरिया मिला है। 1 अप्रैल से 12 सितंबर तक बिहार को 10.10 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत थी, जबकि केंद्र से 7.8 लाख मीट्रिक टन ही खाद की आपूर्ति की गई, जो आवश्यकता के अनुपात का 78% ही है। यानी कृषि मंत्री बिहार के मुताबिक केंद्र की तरफ से 22% कम यूरिया का आवंटन किया गया। महीनेवार आंकड़ों पर गौर करें तो जून में 1.20 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी, लेकिन मिला 1.03 लाख मीट्रिक टन खाद। जुलाई में 2.50 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, जिसमें मिला 1.72 लाख मीट्रिक टन। अगस्त में 2.80 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, लेकिन मिला 2.51 लाख मीट्रिक टन। बिहार के कृषि विभाग का दावा है कि खरीफ सीजन में यूरिया के साथ DAP की आपूर्ति भी 36% कम हुई है। यही नहीं, बिहार सरकार का दावा है कि पिछले खरीफ सीजन में भी बिहार को जरूरत से कम यूरिया और DAP का आवंटन हुआ था, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा था।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अपराध के कई गंभीर मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और सरेंडर के लिए पुलिस अब ढोल नगाड़े के साथ वारंटी के घर पर दबिश दे रही है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें इस वक्त, पहली तस्वीर लखीसराय की है जिसमें फरार दुष्कर्म के आरोपी के सरेंडर के लिए पुलिस ढोल बाजे और माइकिंग के साथ आरोपी के घर पहुंच गई और सरेंडर का इश्तेहार चस्पा कर दिया। सरेंडर नहीं करने पर आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीर बेगूसराय की, जहां फुलबड़िया थाना पुलिस हत्या के एक मामले में फरार आरोपी के घर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची है। अगर तय तारीख तक आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो इनके घर की भी कुर्की की जाएगी। पिता धनेश्वर यादव, साकिन चमगारा, थाना रामगढ़ चौक, जिला लखीसराय को सूचित किया जाता है कि जोरदार बारिश के बाद पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पानी पानी हो गया है। महिला वार्ड में बेड के नीचे शौचालय और बारिश का गंदा पानी भर चुका है और ये हालात हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जहां सड़कों से पानी बहता हुआ अब वार्ड के अंदर है और ये पानी भी शौचालय का गंदा पानी, और ऐसे में संक्रमण का खतरा मरीज जो यहां पर इलाज कराकर स्वस्थ होने के लिए पहुंचे हैं उन्हें और ज्यादा है। पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं है और यही वजह है कि इस वक्त लोग अब दूसरी गंभीर बीमारियों की आशंका से डरे सहमे हैं। महिला वार्ड के बाहर भी करीब 2 फीट तक पानी लगा हुआ है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की वजह से यहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें अस्पताल परिसर पानी पानी हो चुका है। बाहर का नाली गली है, सब पानी ही पा जाता है, एकदम गंदा से गंदा भरा हुआ है। कैसे रह रहे हैं इसमें आप लोग? बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। गंदा पानी है, गंदा चलते खाना भी नहीं खाते हैं, बाथरूम नहीं जाते हैं। खाना खाएंगे तो बाथरूम जाना न होगा। बाथरूम भी फुल है, पानी गया हुआ है, पूरा गंदा फैल गया। रोहतास में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर पहुंचने के लिए बच्चों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसमें कई बार बच्चे हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ठहरे सहमे कदमों से ये बच्चे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि रास्ते के दोनों ही तरफ पानी भरा हुआ है और इन्हीं के बीच बड़ी मुश्किल से इन पगडंडियों के सहारे स्कूल तक पहुंचना इन बच्चों की मजबूरी भी है और ये जरूरी भी है। ऐसे ही एक स्कूल करघर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पानी में डूबकर और इसी पानी के बीच बच्चों को स्कूल पहुंचना पड़ता है। कोई रास्ता ही नहीं है। प्राथमिक विद्यालय जोगवलिया के छात्र बरसात के दिनों में इन्हीं हालातों में स्कूल पहुंचते हैं। अगर पढ़ना है तो ऐसे ही आना होगा। उनके बगल में लबालब पानी भरा हुआ है। विद्यालय के चारों तरफ आपको गड्ढे नजर आएंगे, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए खतरा हमेशा बना हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।